हैप्पी सैटरडे टू एवरीवन। तो आज की कॉल बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आज की सेशन बहुत ही अमेजिंग है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए। तो आज कौन कौन अपना कॉपी पेन और अपनी अफ्रेश के साथ यहाँ इस कॉल पे बैठा है? कौन कौन इस कॉल पे अपनी अफ्रेश के साथ है आज? वेरी। तो बहुत से लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं आपको प्रॉमिस करना चाहती हूँ, आप अगर 30 डेज के लिए इस कॉल पे अपने अफ्रेश के साथ, अपने कॉपी पेन के साथ, अपने हाँ धोके आप इस कॉल में बैठोगे, अपने डॉक्टर, अपनी बॉडी के डॉक्टर खुद बनने वाले हो। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कॉल के लिए। किस किस को टॉपिक पता है कि आज का टॉपिक क्या है? वेरी गुड। तो इस कॉल पे कुछ नए लोग भी होंगे, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इस कॉल पे हम हर रोज अपनी हेल्थ के बारे में, उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइबर। किस किस को यहाँ पे पता है कि फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक फाइबर एक रेशा होता है। रेशा मतलब जो हमारे आटे के निशान पूरे में हम निकाल देते हैं, वहां पे वो प्रेजेंट होता है। हमारे जूस, अगर जूस को हम छनवा देते हैं या पुन देते हैं तो उसमें वो प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद हम ऑरेंज का छिलका उतार देते हैं, वो सब फाइबर होता है। और हम उसको उतार देते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में फाइबर जाता ही नहीं है। उसे हम आधे कंपोनेंट्स तो, आधी चीजें तो हम उसकी बाहर ही खत्म कर रहे हैं जो हम चीजें खा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। जो मैसेज आया थ्रेड लाइक सब्सटेंस, वेरी गुड। तो वो हमें क्या है, हमारी बॉडी में अगर जाएगा तो हमारी वो बॉडी को साफ करने में हेल्प करता है। वैसे फाइबर की बहुत सी इंपॉर्टेंस है जो फाइबर हमें हमारी बॉडी को चाहिए। फाइबर से हमें हमारी बॉडी को बहुत से एडवांटेज, बहुत फायदे होते हैं। ठीक है, तो हमें अगर फाइबर हमारी डाइट में रहेगा तो हमारी बॉडी, हम अच्छे से हम फ्रेश हो सकते हैं। हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाती है। ठीक है, तो आज में हम इस बारे में बात करेंगे कि फाइबर क्या होता है। फाइबर हमें एनर्जी प्रोवाइड भी करता है और वो हमें हर जो हम खाते हैं उसमें अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट जीने लगना है। ठीक है, तो हमें वो चीजों पे बहुत ध्यान देना होता है कि वो किसमें प्रेजेंट है और उसको रिमूव ना करें। जैसे मैंने आपको बताया आटे के छान पूरे में, ठीक है, वो हम वो क्या करते थे, अब मुझे पता है बहुत से लोग जिनको पता लग चुका है वो ऐसा नहीं करते होंगे, पर हाँ, हम पहले ऐसा ही करते थे कि हम जो छान पूरे उसको निकाल देते थे और उसके बाद हम अपना खाना बनाते थे या जूस अगर हम पीते हैं तो उसको छनवा देते हैं, जैसे कि उसका सारा फाइबर को हम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें उन चीजों का ध्यान रखने आगे से। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें फाइबर मिलता कहाँ से। पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइबर हमारी बॉडी को एक हेल्दी कैसे करेगा, और उसके बाद हम पहले बात करेंगे कि हमारी बॉडी को फाइबर कितना चाहिए, हमें वो कहाँ से मिल रहा है। राइट, सो हमें पहले हमारा क्वेश्चन है कि वो हमारे बॉडी को कितना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी एक एडल्ट, जो हम अबाउट 17 और 18 ईयर्स के एडल्ट है, 17-18 साल से ऊपर वाले लोगों को हमें 25 से 30 ग्राम हमें पर डे फाइबर चाहिए होता है। और ये एक साइंस कहती है, रिसर्च कहती है कि पिछले सालों में लोगों में जो एवरेज जो कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो सिर्फ 19 ग्राम पर डे कंज्यूम कर रहे हैं। वो सिर्फ 19 ग्राम पर डे ले रहे हैं, पर हमें क्या चाहिए, हमें 25 से 30 ग्राम हमें फाइबर चाहिए डेली। तो इसलिए हमारी इंडियंस की बॉडीज में फाइबर की अमाउंट बहुत कम हो जाती है। हमें जैसे हमारे प्रोटीन हमें इम्पोर्टेंट है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स इम्पोर्टेंट है, उसी तरह हमारी बॉडी में फाइबर भी इम्पोर्टेंट है। उसका भी रोल हमारी बॉडी को क्लीन करने में, हमारी बॉडी को हेल्दी करने में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो उन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें फाइबर मिल कहाँ से रहा है। ठीक है, तो हमें फाइबर हमारे जो हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी फाइबर की इंटेक, जो मैंने आपको बताया 25 से 30 ग्राम हमारे फाइबर की इंटेक हमें चाहिए। तो उस चीज को पूरा करने के लिए हम क्या एक्स्ट्रा मैं आपको भी बताऊंगी। पहले हम डाइट की बात करते हैं कि जो हम नॉर्मल डाइट ले रहे हैं उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम उसमें फ्रूट्स,
फ्रूट्स एंड सैलेड्स आर द बेस्ट। वो उसमें अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले रहे हैं, हम जो हम अपने सैलेड्स खाते हैं उसमें बेस्ट और हाईएस्ट सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ फाइबर हमें वहां से मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद ग्रेन्स जो जैसे चने होते हैं, ठीक है, चनों में हम कई बार उसका बॉईल करके सैलेड बना लेते हैं, हम कई बार उसको स्प्राउट्स बना लेते हैं, और उसके बाद हम तो वो सारी ग्रेन्स जैसे जो व्हाइट चना, ब्लैक चना है ना, राजमा, वो बहुत अच्छा है। अगर हमें अपने फाइबर की इनटेक पूरी करनी है तो वो चीजें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ठीक है, उसके बाद नट्स हो गए, सीड्स जैसे आप मार्केट में जाओगे आपको सीड्स के नाम पे वहां पे सनफ्लावर सीड्स होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, ऐसे ऐसे सीड्स, अलग अलग तरह के सीड्स होते हैं, आप वहां से ले सकते हो, और उससे आपकी फाइबर इंटेक बॉडी की पूरी हो सकती है। आपको जरूर 1 और 2 टाइम्स आपको सीड्स का इंटेक करना बहुत जरूरी है अगर आपको फाइबर का अमाउंट पूरा करना है बॉडी में, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा फाइबर सप्लीमेंट्स। यस, तो फाइबर सप्लीमेंट्स का मतलब हम सप्लीमेंट्स हमारे काम ऐसी फेज हो जाता है कि सप्लीमेंट कहा उन्होंने। सप्लीमेंट का मतलब ये नहीं होता, सप्लीमेंट का मतलब होता है जो आपकी डाइट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जो आपकी डाइट में चीजें नहीं है आपको उनको अलग से लेना पड़ेगा। हमारी नॉर्थ इंडियन डाइट में इतनी मिलावट है मार्केट में, आपको कुछ भी रियल नहीं मिल रहा है, आपको हर चीज को उसको इंजेक्शन लगा के उसको एक एक दिन में इतना बड़ा करके, इवन आपका कुछ भी, आपके फ्रूट्स भी हम कहें, फ्रूट्स भी रियल नहीं है, तो आपको उसमें से फाइबर, अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो उसमें से भी आपको इनफ फाइबर, आपको जितना आपकी बॉडी को चाहिए फाइबर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको फाइबर के सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताया जो आपकी डाइट में नहीं है। सप्लीमेंट्स का मतलब ये होता है, मार्केट में से बहुत से आपको सप्लीमेंट्स मिलेंगे, पर हमें पता है हमारा जो न्यूट्रिशन है वो वर्ल्ड नंबर 1 है। हमें डॉक्टर कुंजन मैम ने हमें बहुत बार ये हमें फोन पे भी दिखाया है कि अगर हम वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन अपने फोन पे सर्च करते हैं तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है। इसके लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हैं कि हम इतने अच्छे सिस्टम से इंट्रोड्यूस्ड है कि हम वर्ल्ड का नंबर 1 खाना ले रहे हैं। मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ जब मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे इतने लोगों को देखती हूँ ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इतने दूर दूर वाले लोगों को देखते, वो भी अपना शेक अपने हाथ में लेके कहते हैं कि वी आर सो एक्साइटेड, वी आर सो लकी। तो मैं भी उस तरह अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हाँ मेरे पास भी वो खाना है, मैं भी वही खाना खा रही हूँ जो इतने लोग इतने अमेजिंगली फिटनेस लेवल पे है, वो जो चीज ले रहे हैं वही मेरे पास है। तो वो चीजें बहुत मैटर करती है कि हम किस चीज को किस इंटेंशन के साथ ले रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या है। हम जब भी अपना शेक ले रहे हैं वी हैव टू बी वेरी एक्साइटेड, हमें गॉड का थैंक यू करना है, हमें अपने कोचेस का थैंक यू करना है कि हमारे पास वो एक ब्लेसिंग है जो हम रोज अपने इंजॉय कर रहे हैं। अपने ब्रेकफास्ट में, अपने डिनर में उसको शेक को ले पा रही हूँ जो कि इतने डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट से मिलके उसको बनाया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जितना शेक, हमारा जितना प्रोटीन हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही फाइबर इम्पोर्टेंट है। मेरे शेक में हमेशा फाइबर कॉम्प्लेक्स रहता है। मैं दिन में 3 बार एक्टिवेटेड फाइबर, यस, जो एक्टिवेटेड फाइबर जो टैबलेट फॉर्म में आता है, ठीक है, वो मैं जरूर कंज्यूम करती हूँ। मेरी मदर ले रही है, मेरी सिस्टर ले रही है, और उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले। मेरी मदर को पहले डाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, पर आज वो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनको पता लग गया कि उनकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है। वो उनके फाइबर, ओमेगा, मैक्सिमम न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं, और वो उनका शेक में फाइबर कॉम्प्लेक्स रहता है, मेरे शेक में फाइबर कॉम्प्लेक्स रहता है। इसके मैंने आपको इसके ऑल्टरनेटिव्स भी बताए हैं कि आपके, क्योंकि शेक में हम अगर हम फाइबर मैंने आपको 25 से 30 ग्राम हमें पर डे चाहिए फाइबर। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमें सैलेड्स को भी इंक्लूड करना पड़ता है, और उसके बाद हमें नट्स हो गए, सीड्स, ग्रेन्स और फाइबर सप्लीमेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो डाइट है वो रियल नहीं है, वो हम मार्केट से लेके आ रहे हैं, हम सिर्फ खाने को घर में पका रहे हैं, हम बना नहीं रहे। ठीक है, तो हमें इन चीजों को समझना होगा कि हम जो खाना बाहर से लेके आ रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम क्या लेके आ रहे हैं, हमें मार्केट से लाना पड़ता है वो। पर हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में तो ये सिस्टम, हमारी पॉन, हमारे न्यूट्रिशन लग चुका है, इसको तो हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, बिकॉज हमें इस सिस्टम में आके पता लगा कि हमारी बॉडी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, हमें क्या क्या चाहिए है, और उस अकॉर्डिंग हमें मिल भी पा रहे हैं इससे, तो हम बहुत ज्यादा लकी है। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हम इस कॉल पे हैं तो किस चीज को पता है कि फाइबर से क्या क्या हमें फायदे हुए हैं।
पिछले कुछ सालों में मैं अपने 4-5 साल से फाइबर ले रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने इस सिस्टम में आकर अपना 25 kg लूज करा और उसको 4 ईयर से मेंटेन कर पा रही हूँ। ये सिर्फ हो पाया मेरी कोच की गाइडेंस की वजह से। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे पहले इतनी ज्यादा हेल्थ इश्यूज थे कि मेरे को इवन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे को हार्मोनल इश्यूज इतने थे कि मैंने सब डॉक्टर्स के पास इतने इतने चक्कर लगाए हैं। मेरी मदर इतने टेंशन में रहते थे कि मैं 18 ईयर्स की थी तब। मेरे को मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो इतने रेगुलर हो गई थी। उसके बाद मेरे को पीसीओडी के बिल्कुल वर्स, मेरे को पीसीओडी था नहीं, पर हाँ उसके सारे सिम्टम्स आ चुके थे। मुझे पता है कि वो अगले कुछ महीने में मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती। और उसके बाद हार्मोनल इश्यूज इतने ज्यादा थे, ड्राई स्किन थी बहुत ज्यादा, और उसके बाद वीकनेस रहती थी, एसिडिटी रहती थी। पर मैं इन्हें सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुई और आज वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मैं एक्टिव और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मेरे रिजल्ट सब इतना, मेरे को अगर मैं किसी को अपने रिजल्ट दिखाती भी हूँ तो मुझे सब ये कहते हैं कि आप ही हो, क्योंकि मैंने अपना 25 में फेस फैट बहुत ज्यादा था। अगर मैं आपको फेस दिखा, आपने मेरी मैक्सिमम लोगों ने फोटो देखी है यहाँ पे, तो अगर आपको फेस दिखाऊं तो वो बहुत ज्यादा बल्कि ब्लोटेड, और मेरे को इतना ज्यादा, मेरा फेस फैट बहुत ज्यादा था, और मेरा ये हिप रीजन, स्टमक वाला बहुत ज्यादा था। तो मुझे वो मेरी कोचेस ने बताया कि इस चीज को आपको रिड्यूस करने के लिए एक हेल्दी वे में, मैक्सिमम लोग आजकल डाइटिंग करते हैं, वो अपने फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का ध्यान ही नहीं देते कि उनको कितना चाहिए। वो अपने न्यूट्रिशन लेवल को छोड़ के, उनको बस उनका एक जुनून हो जाता है माइंड में कि मुझे बस पतले होना है। पर पतले होना इतना इजी नहीं है, हेल्दी वे में पतले होना इतना इजी नहीं। तो हमें क्या करना होता है, हमें हमें उस सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहना है जो चीज ये कर चुके हैं, ठीक है। जो लोग ये चीज कर चुके हैं और उसके बाद वो क्या, उनके इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जो एक हेल्दी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। ये ना कि आप डाइटिंग करो और उसके बाद आप और बीमार हो जाओ। किसी से ऐसे लोग देखेंगे जो डाइटिंग करते हैं वो और बीमार हो जाते हैं बाद में। एग्जैक्टली ये क्यों होता है? हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाए, उन्होंने तो कहीं अच्छा खाना खाया पहले से, क्योंकि उनमें जो हम डाइट में, मैंने आपको बताया हमारे डाइट में कुछ है ही नहीं है, वो सिर्फ फ्रूट वेजिटेबल पे आता है। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स आजकल रियल इतने है ही नहीं है, ठीक है। उनमें जो हमें चीजें पहले हमें मिल रही थी इतने सालों पुराने, अगर हम कहें कि हमारा जो हमारे एजेड लोग होते हैं वो इतने हेल्दी है, फिट है, वो आज भी कहते हैं कि मेरे को इन चीजों की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले उनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा रहा था, और उनके उस टाइम में उनके पास सब इतना रियल था, ठीक है, जो आज मार्केट में रियल नहीं है। तो आज के टाइम में अगर हम आज के जनरेशन के बारे में देखें तो हमें कुछ रियल नहीं मिलता है। हमें इन सप्लीमेंट्स की जरूरत है, सप्लीमेंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फाइबर का इंटेक हमारी बॉडी में फर्स्ट हमारा काम करता है वेट लॉस को मैनेज करने में। वेट लॉस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा गंदी चीजें इकट्ठी हो रही है, हम बहुत कुछ खाते हैं ऐसा जो कि हमारी बॉडी में इस तरह इकट्ठी होती है जो कि हमारी फैट्स में बदल जाती है, ठीक है। तो अगर हमें उन चीजों को रिमूव करना है, तो एक तो फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें वाटर की इंटेक अच्छी रखनी है। वाटर की इंटेक कैसे हमें ध्यान रखना है उसका, हमें हर 20 kg के पीछे हमें 1 लीटर ऑफ वाटर चाहिए, 1 लीटर पानी हर 20 kg के पीछे। अगर आपका 60 किलो वजन है तो आपको 3 लीटर पानी चाहिए। और अगर 80 लीटर है, 80 kg है तो कितना पानी चाहिए? जल्दी से चैट बॉक्स में जाके लिखिए। अगर 80 kg आपका वेट है तो आपको कितना पानी चाहिए पर डे? वेरी गुड, वेरी गुड, सब बहुत से आंसर्स आए हैं। तो हाँ, हमें 4 लीटर पानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग नए हैं, उनको आइडिया भी नहीं होता कि हमें पानी कितना पीना है, कैसे पीना है। इस कॉल में इतनी छोटी छोटी बातों को हम बताते हैं कि हमारा ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, राइट। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे वेट को मैनेज करने में हमारे फाइबर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल को बता सकती हूँ। कुछ स्टेज ऐसी होती है जब हमें लगता है कि हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम अपने डाइट पे, अपने न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दे रहे हैं, हम उसको भी रेगुलर ले रहे हैं। कुछ एक ऐसा टाइम आता है जब हमारा वेट स्टक हो जाता है। वो वेट स्टक क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में उस अकॉर्डिंग वो हमारी बॉडी को जो जो चीजें चाहिए वो हमें देनी पड़ती है, ठीक है। तो हमें अगर हम अपना फाइबर कॉम्प्लेक्स को ऐड करते हैं तो वो चीजें इतनी अच्छे वे में आती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने अपना वजन को और अच्छे रिजल्ट लाने में, अपने वेट को जल्दी उसको
घटाने में इस चीज का बहुत बड़ा रोल है। हमें फाइबर, जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से मिलता है, वो तो हमें ऐड करना ही है, बट हमें अपने शेक में फाइबर हमारे बहुत कंपल्सरी है उन लोगों के लिए जिनका वेट स्टफ हो चुका है, जिनको कोई स्किन इश्यूज है, डाइजेशन इश्यूज है, डायबिटीज है। ये चीजें हमें नहीं आइडिया था कि हमें डायबिटीज तक को भी ये इतना मैनेज कर सकता है। ये तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि ये हमारे डायबिटीज को मैनेज करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हमारी बॉडी में फाइबर की कमी है ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे डायबिटीज को इनिशिएट करता है। उसकी प्री जो डायबिटिक होते हैं वो सिम्टम्स आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फाइबर होता है वो हमारे ब्लड ग्लूकोज मतलब ब्लड शुगर, जो हमारी बॉडी में ब्लड में शुगर है जिस कारण हमें डायबिटीज होते हुए वो बढ़ जाती है, तो उसको मैनेज करने में हेल्प करता है ये। तो जब वो चीजें नहीं हो पाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप डायबिटिक हो गए। ठीक है, तो ये चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है कि अगर हमारे बॉडी में हम डायबिटीज है हमें, तो हमें फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे शेक में ये कंपल्सरी है कि हमारे फाइबर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, हमारे डाइट में वो हमारे एक्टिवेटेड फाइबर्स टैबलेट्स होनी चाहिए, तब हमारी जाके कहीं हमारी जो एक पर्सन की नॉर्मल इंटेक होनी चाहिए 25 to 30 ग्राम, तब जाके हमारी पूरी होती है। ठीक है, तो उन चीजों को आज से हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ डाइजेशन में ये इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम अपनी बॉडी में हमारे फाइबर नहीं है ना, अगर हम फाइबर की इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे डाइजेशन इश्यू सबसे पहले हमारी बॉडी में हमें दिखते हैं। अगर हमारी बॉडी में डाइजेशन इश्यूज है तो मतलब हमारी डाइट में, हमारी बॉडी में फाइबर की कमी है। ठीक है, तो अगर आप मैंने जैसे आपको बताया फाइबर को ऐड कर सकते हो। फाइबर खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी क्लेंस होती है, हमारी बॉडी पूरी, अगर से हम फाइबर ले रहे हैं, हम वाटर की इंटेक प्रॉपर ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में एक ऐसा हम कॉम्बिनेशन दे रहे हैं जिस कारण वो हमारी पूरी बॉडी को क्लीन करेगा। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिपेशन वाली जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए तो मैं बताऊं कि उसके लिए तो आज से ही कंपल्सरी है। उसके बिना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो आपको अपने शेक में, वेरी गुड कि आप शेक ले रहे हो, वेरी गुड, पर अगर आपको डाइजेशन इश्यूज है, आपको डायबिटीज है और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, तो आपको शेक में फाइबर कॉम्प्लेक्स कंपल्सरी है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे डाइजेशन इश्यूज के कारण हमें स्किन इश्यूज होने लगते हैं। हमारे यहाँ पे पिंपल्स, जैसे यहाँ पे पिंपल्स होते हैं ना बाजू पे, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे डाइजेशन की वजह से होता है। हमारे फीट पे, हमारे बैक पे, अगर हमारे स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने वाली प्रॉब्लम है, इवन फेस पे, तो हमें हमारे कहीं ना कहीं हमारे डाइट में प्रॉब्लम है या हमारे डाइजेशन इश्यूज, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस वे में काम ही नहीं कर रहा है कि हमारी बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो पाए। ठीक है, तो वो उस चीजों को हेल्प करता है कि हमारी बॉडी पूरी क्लीन हो पाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। स्पॉन्ज देखा किसी ने? स्पॉन्ज स्पॉन्ज क्या काम करता है कि वो अगर हम किसी पानी में रखते हैं वो सारा पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट? सबने देखा होगा स्पॉन्ज। ठीक है, तो वो एक फाइबर अगर तुम्हारी बॉडी में जा रहा है, फाइबर अगर हमारी बॉडी में जाएगा, तो वो एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है, जो हमारी बॉडी में इतने ऑयल्स, टॉक्सिन्स, जो इतने मतलब जो ऐसी चीजें जिस कारण हमें बीमारियां, इतनी बीमारियां लग रही है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, बहुत लोगों ने सुना होगा आजकल इतनी ज्यादा लिवर में, बॉडी में कि फ्लूइड इकट्ठा हो गया, रिटेंट फ्लूइड मतलब कि ऐसे पानी इतने 2-3 लीटर उनमें से पानी निकलता है। फिर वो इतनी हॉस्पिटल्स में जाके, मैंने भी बहुत अपने पास से देखी है चीजें, उनके 2-3 लीटर इतना पानी इकट्ठा होके वो डॉक्टर्स निकालते हैं। वो जो फ्लूइड, जो हमारी बॉडीज में इतना फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद हमें लगता है, हमें कईयों को ये बहुत प्रॉब्लम रहती है कि वाटर इंटेंशन है जी। वाटर इंटेंशन मतलब जो हमारी बॉडी में सिर्फ पानी का ही वेट है। बहुत से लोग यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे जिनको लगता है कि हमारे में तो पहले सिर्फ पानी का ही वेट था। तो उन चीजों को रिमूव करता है ये स्पॉन्ज। एक स्पॉन्ज की तरह उन चीजों को सबको एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तो जिनको लगता है कि वाटर रिटेंशन है, बहुत ज्यादा फ्लोटिंग रहती है, फ्लूइड इकट्ठा है, ये सब चीजें आपको पता भी नहीं लगेंगी, आपकी बॉडी में से किस तरह आपकी हेल्दी वे में रिमूव हो जाएगी। ओके, तो वो चीजों का हमें ध्यान रखना है। और हमें ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कई लोगों को बहुत क्रेविंग होती है। मुझे पर्सनली बहुत होती थी मेरे वेट लॉस जर्नी में, और अगर अभी भी होती है तो मेरे को पता है मेरे पास सॉल्यूशन है उस चीज का।
बहुत लोगों को क्रेविंग होती है, बार बार भूख लगती है, तो उस चीज का ऑप्शन ये है कि हमारा जो फाइबर होता है, फाइबर हमारी बॉडी में अगर हम फाइबर ले रहे हैं तो हमें वो लॉन्गर पीरियड, ज्यादा समय के लिए हमें वो फुलर, हमें हमारा पेट भरता है, ठीक है। हमें बार बार जो हमें हमारी बॉडी को कई बार भूख लग रही है ना, तो कई बार वो हमारी ऐसी होती है कि हमारी वो क्रेविंग है, हमें वो भूख नहीं लग रही है हमारा। अगर हम, मैं तो एक आपको मंत्र बताना चाहती हूँ, अगर आपको कभी भी भूख लग रही है ना, तो आप खुद से पूछो कि आप एप्पल खाना चाहते हो। अगर आपकी बॉडी नो कह रही है तो मतलब वो आपकी भूख नहीं है, वो आपकी क्रेविंग है, जो आपकी हार्मोन्स के कारण हो सकते हैं। कई बार हमें क्रेविंग होती है, ठीक है। तो वो बिंज ईटिंग, वो मंचिंग को हमें रिमूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फाइबर है। तो अगर हम फाइबर अपने इनफ अमाउंट में 25 to 30 ग्राम्स अगर हम अपनी बॉडी को फाइबर दे रहे हैं, तो हमें वो हमें जो क्रेविंग्स है, वो हमारी जो हम बिंज ईटिंग करते हैं, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं, उसको हम अपनी डाइट में से रिमूव कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कभी नहीं होता कि अगर हम कुछ एक दिन हमने एक मील में हमने खाना खा लिया अच्छा सा, हमने बाहर खाना खा लिया, अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा लिया, तो हमारी जर्नी को इफेक्ट करता है। पर हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आप रोज इस तरह छोटा, हम उसको काउंट भी नहीं करते, हमने यहाँ से कुछ खा लिया, हमने कुछ वहां से खा लिया, तो वो चीजें जितनी इफेक्ट करती है वो एक मील इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप उससे अपने पूरे दिन खराब कर रहे हैं। जैसे एक दिन हमने, मैम ने भी हमसे डिस्कस किया था कि अगर हम एक दिन खाना खा रहे हैं, कि हमने कोई पार्टी में गए, हमने लोगों के साथ डिनर कर लिया, अगर हम पिछले 2 महीने में एक बार हम बाहर गए, या एक महीने में हम एक बार बाहर गए, 29 दिन तो हमारे पास है हमारी डाइट का ध्यान रखने के लिए। तो वो अगर 29 दिन भी हम ऐसे कभी इधर से खा लिया, कभी उधर से खा लिया, मैक्सिमम मदर्स ऐसे क्या करती है कि बच्चे का बच्चा वो खाने वो खा लिया, हम उसको जो हमारा, हमें एक सबसे बड़ी चीज जो हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं खाने में, वो होता है कि हमें ये प्लेट फिनिश करनी है। हमें उसका क्या ऑप्शन है, हम उसको उस तरह उस चीज को हम अपनी, एक तो स्मॉल प्लेट ले, छोटी प्लेट ले, और हम उसको उतना खाना लें जितना हमें भूख है ना। और हम, हमारा मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि हमें भूख ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा खाना डालते हैं, और वो हमसे फिर हमें होता है कि बस अब तो खा लो, या तो फिनिश करता है। पर ऐसा नहीं है, हमें अपनी बॉडी को डस्टबिन नहीं है, ठीक है। हम इसको कुछ भी हम इसमें डालेंगे नहीं कि हमारी बॉडी उससे अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगी। हमारी बॉडी सिर्फ उतने खाने के लिए रिस्पॉन्स करती है जितनी इसको भूख थी, बाकी खाना आपके फैट में कन्वर्ट होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सच्चाई जिससे बोल रही हूँ मैं, वो सारा खाना आपके टॉक्सिन्स में बनता है, आपके फैट बनता है, आपकी बॉडी में एक गंदी एक लेयर की तरह डिपॉजिट होता है। उस चीज का ध्यान रख सकते हैं हम कैसे, कि हम कभी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना पर्सनल बताती हूँ, अगर मैं एक वेट लॉस जर्नी पे हूँ, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे भूखा नहीं रहना है। अगर जितना आप अपना वेट करोगे ना, आपको हर 2 घंटे में कुछ हेल्दी खाना है। जितना आप मान लो आपने 6 घंटे के लिए कुछ नहीं खाया, तो आपकी वो चीजें वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि आपको 6 घंटे बाद इतनी ज्यादा भूख लगेगी ना, और आप तो इतना जल्दी जल्दी खाओगे। कुछ लोग ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, तो वो नहीं चाहती हूँ, आप अपने शेक में अपने फाइबर को डालोगे, आपको 3 से 4 घंटे के लिए आपको बिल्कुल क्रेविंग नहीं होगी, बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, बिकॉज आप फुलर फील करोगे, आपकी बॉडी में फाइबर गया, प्रोटीन गया, और हमारा फॉर्मूला 1 शेक गैस जो कि हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है, वो हमारी बॉडी में जाएगा, तो हमारी जाहिर सी बात है, हमारी जो ईटिंग हमारी रूटीन है वो बहुत इम्प्रूव होगी, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि मैंने आपको बताया डायबिटीज में हेल्प करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और मेन पॉइंट मैं बताऊँ, आजकल जैसे कल भी सर ने कहा था कि हमारी इस सोसाइटी में कैंसर तो ऐसे हो रहे हैं जैसे पहले लोगों को शुगर या डायबिटीज था। तो इस चीज में हमारा रोल हमारे फाइबर का बहुत ज्यादा है। अगर हमें कैंसर जैसी बीमारी को हमें लड़ना है, उससे हमें उसको रिमूव करना है, तो फाइबर हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको इंक्लूड करना, हमारी डायबिटीज, हमारी हार्ट हेल्थ, ये तो हार्ट हेल्थ, किडनीज, लंग्स, हमारी हर ऑर्गन को फाइबर एक पर्टिकुलर अमाउंट में चाहिए। तभी हम कहते हैं कि एक एडल्ट की एक अमाउंट सेट हुई है जितना उसको चाहिए। पर जैसे मैंने आपको बताया, हर इंसान में कमी है, हर इंसान में एक उसकी जो एवरेज इंटेक है वो 15 से 19 ग्राम है, उससे भी कम ही मैं आपको कहूंगी। मैंने पहले सुना था कि एक एवरेज इंसान जो सिर्फ खाना खा रहा है, कोई सैलेड नहीं ले रहा है, सिर्फ जो रोटी चपाती दाल और वो सब्जी खा रहे हैं, उसके डाइट में सिर्फ 5 ग्राम फाइबर है, और जब हमें चाहिए कितना, 25 से 30 ग्राम, तो वो पूरा कैसे होगा।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें क्या क्या खाना होगा, वो अगर हम खाएंगे तो हम अपने इंटेक को भी पूरा कर सकते हैं और साथ ही साथ हम जो इतने हेल्थ इश्यूज है उनको भी पूरा कर सकते हैं। तो वेट लॉस में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल में बहुत हेल्प करता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, बीपी हाई होता है, तो उनके लिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करते हैं, वो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को और जो हमारा डायबिटीज है, बीपी है, उनको कंट्रोल भी लेके आता है फाइबर। इसलिए उन पेशेंट, उन लोगों के लिए जो कि कोलेस्ट्रॉल, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है, तो ये आपकी एक्चुअल में मैं बताऊं, ये ना, ये फाइबर ऐसा काम करता है कि आपको कोई भी बीमारी से ना प्रिवेंट करता है, क्योर नहीं करता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको रिजल्ट कैसे आएगा, कि अगर आप अपने फाइबर को पहले से, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप पहले से उस चीज को प्रिवेंट मतलब उसको होने ना दो, बीमारी को होने ना दो। हम क्या करते हैं, बीमारी हो जाती है, उसके बाद हम उसको क्योर करने के लिए डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, इतनी दवाइयां ले रहे हैं, घंटों घंटों वेट कर रहे हैं डॉक्टर के पास, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के लिए हम इतने इतने पैसे दे रहे हैं, 25-25 हो गए, हम सिर्फ 5 मिनट उससे बात करके आते हैं। आजकल ये हो रहा है। और हमें क्या करना है, हमें अगर इन चीजों को हम होने ना दें, हमारा पैसा बचेगा, हमारा एफर्ट बचेगा, हमारी टेंशन बचेगी, हमारे जो हमारे घर में लोग हैं उनके एफर्ट्स बचेंगे, उनकी टेंशन बचेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उन चीजों को होने ना दें। तो फाइबर क्या हेल्प कर रहा है कि हमारी डिसीज, हमारी बहुत सी बीमारियों से हमें पहले ही प्रिवेंट कर रहा है, हमें होने ही नहीं दे रहा है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है ना। डॉक्टर्स के पास जाने से ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है हमें। आप थम्स अप कर सकते हो और ये सबको बेस्ट ऑप्शन लगेगा कि हम डॉक्टर्स के पास जाए ही ना, है ना। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद कह सकते हैं कि ये हमारे बॉडी से रिमूव कर रहा है, स्पॉन्ज की तरह हेल्प कर रहा है, और कॉन्स्टिपेशन में हेल्प कर रहा है। और बाउल मूवमेंट्स क्या होते हैं कि जो हमारे एब्डोमेन कॉन्स्टिपेशन के टाइम, जो कि हमारे डॉक्टर से कहते हैं कि आपकी बाउल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम है। बाउल मूवमेंट्स कौन से होते हैं, जिससे कि हम अपना हम एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो वो चीजों को वो ईज करता है, ये हमारी इजी, जैसे कॉन्स्टिपेशन मैंने आपको बताया, उनको बहुत सालों से प्रॉब्लम होती है। अगर आप तो अपने डाइट में थोड़ा सा फाइबर इंटेक और अपने वाटर इंटेक पे ध्यान दोगे तो चीजें जरूर ठीक होने वाली है। तो ऐसे बहुत से लोग इस कॉल पे हैं जिन्होंने इन चीजों का ध्यान रखा और अपने खाने पीने को अच्छा करा, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करा, और आज एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने अपने फाइबर, प्रोटीन और वाटर इंटेक, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब चीजों का ध्यान रखा इतने टाइम से। तो वो चीजें ग्रेजुअली एक इतने लेवल पे पहुंचने की आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी ऐसा खाने की जरूरत, मतलब आपको क्रेविंग ही नहीं होती है, ठीक है, कि आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। मैं आपको बताऊं, मुझे आज न्यूट्रिशन की क्रेविंग होती है। अगर मैं एक दिन, वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं, अगर मैं एक दिन ऐसा मानूं कि मेरे को फ्रेश नहीं है या शेक नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने हॉस्टल में रह के इतना अमेजिंग रिजल्ट आया मेरा, जो कि मैं इतने 4.5 ईयर से उसको मेंटेन कर पा रही हूँ। मेरा इतना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, 18 साल में मेरा 95 kg वेट था और आज मेरा 68 kg है। वो कैसे हो पाया सर, क्योंकि मैंने अपनी कोच की गाइडेंस पे कोच की गाइडेंस ली, उनकी गाइडेंस के अंदर मैंने इस कॉल को ज्वाइन करा, और इस कॉल के बाद मैंने अपने न्यूट्रिशन, ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल, अपने सारे इन चीजों पे ध्यान देके, और आज मैं एक मेडिसिन फ्री और डॉक्टर फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। मेरे घर में मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई 500 रुपए की मेडिसिन भी नहीं आती है, 500 रुपए में ज्यादा कह रही हूँ, 10 रुपए की मेडिसिन भी नहीं आती है, क्योंकि हमें पता है हम बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो आज हमारा मेन सबका मोटिव यही है कि हम अपनी बॉडी को प्रिवेंट पहले ही कर ले और चीजों को हम बढ़ने ही ना दें। हम चीजों को, हम कोई अपने आप को बीमारी लगाए ही ना। हमें क्या चाहिए, हम चीजों को पहले ही रोक ले। हमें हम अपने डाइट का ध्यान दें। जैसे एक दिन यहाँ पे किसी ने कहा था कि इससे अच्छा ये है कि मैं किसी डॉक्टर के पास उसको पैसे दूं, इससे अच्छा क्या है कि मैं अपनी हेल्थ पे लगा दूं, अपनी उन्हीं पैसों से मैं अपनी हेल्थ को और अच्छा कर दूं, राइट। सो वो बहुत अच्छा है कि हम चीजों को अपनी डाइट पे, अपने हेल्थ पे, अपनी स्किन पे और अपने मेंटल हेल्थ पे लगाए, राइट। सो इस कॉल पे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना अमेजिंग से रिजल्ट्स आए हैं, जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स थी पहले, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी जैसी प्रॉब्लम्स थी, आज वो बिल्कुल एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, राइट। सो मैं आपको मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज हैंड रेज कर दीजिए ताकि मैं आपके रिजल्ट शेयर करवा पाऊँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें हम तो खुद तो ठीक हो गए, हमें लोगों को दिखाना है, हमें लोगों को बताना भी तो है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी पहले। और मैं आपको खुद से, मैंने आपको बताया
मुझे इतनी हेल्थ इशू से मैं सफर कर रही थी और आज वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं क्योंकि मैंने अपनी समझा कि मुझे मेरी बॉडी को क्या चाहिए। तो पहले मैं एडमिट करना चाहती हूँ, लीजा लिखा है मैम, अपनी साइड से एडमिट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सिमरन है, मुक्तसर तो बिलोंग करदी ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗਲੀ 19 kg ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਿਫੋਰ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਔਰ ਬਿਫੋਰ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਮੇਰਾ 2 ਵਾਰੀ ਅਨੀਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਨੀਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਹੋਈ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੋਂਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਤਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਟਾਈਮ ਭਾਰੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਰੂਟਸ ਔਰ ਸੈਲਡਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਊਂਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਬਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੱਲਾ ਫਰੂਟ ਔਰ ਸੈਲਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਸਿਰਫ ਫਰੂਟਸ ਔਰ ਸੈਲਡਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਰਬਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਮੈਮ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ डॉक्टर बन जाए। वेरी गुड। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये चीजें सब साथ साथ में होते हैं क्योंकि हम नेचुरल है कि अगर हम अपने डाइट का ध्यान रखेंगे तो सब चीजें पॉसिबल है। तो नेक्स्ट मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करके हमारे सभी के सीनियर कोच गुंजन मैम और अभिजीत सर को इस कॉल पे बुलाना चाहती हूँ। तो उनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग के साथ स्माइल के साथ उनको हम वेलकम करते हैं। तो मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। थैंक यू नितिका, थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ आप सब नितिका मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अमेजिंग सेशन था और एक्चुअली सिस्टम की पावर है जहाँ पे आपको एजुकेशन मिल रही है। पूरी दुनिया हमें मेडिसिन भी दे रही है, हमें सर्जरीज भी सजेस्ट कर रहे हैं। तो जिंदगी को जीना कैसा है हमें किसी स्कूल ने नहीं बताया, हमें किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया, हमें किसी एजुकेशन सिस्टम ने बताया। और देखिए कितनी ज्यादा पावरफुल सिस्टम है कि कुछ समय पहले एक पर्सन जो अपने बीमार सेहत के लिए आया था आज वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो क्या आप दोनों किसको बहुत अच्छी नॉलेज है। इवन पर्सनली मैं भी सुना है, मुझे बहुत मिला है। तो आई एम सो थैंकफुल। बहुत सारे नए लोग नए हैं, मैं आपका वेलकम करती हूँ। हो सकता है आपको आप सारी चीजें ना समझ आए तो अगले 30 दिन के लिए अगर आप कैमरा ऑन करके इस कॉल पे बैठे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं इस सिस्टम से जब इंट्रोड्यूस हुई थी रीजन था ओवर वेट और खाने पीने की नॉलेज ना होना क्योंकि जब हम यंगस्टर होते हैं जो आया खा लिया, सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं। और बीइंग अ डॉक्टर तो मेरा टेंशन बहुत ज्यादा भी था। सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुई, नॉलेज मिली, मुझे मेरे कोच मिले। मुझे मेरे कोच मिले। प्रोडक्ट्स का रोल सिर्फ 10% है, 90% रोल जो है वो आपके कोच का है, वो सिस्टम का है, वो गाइडेंस का है। तो मुझे वो कोच मिले। मैरिज से पहले अपना मैंने 12 किलो वजन घटाया। सेम अच्छे खाने को मैरिज के बाद कौन के रखा। 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी मैंने ऑपरेट के हर न्यूट्रिशन को यूज किया। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं। मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे हर्बल इसलिए चुना कि मैं प्रेगनेंसी में भी न्यूट्रिशन यूज कर पाई। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शेक पीना ना पीना उनके हाथ में है, हर्बल में आना और हर्बल को छोड़ना उनके हाथ में है। तो मैं आपको बता दूं ये आपके हाथ में नहीं है। हर्बल कब आपको छोड़ जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी, ये प्रोडक्ट, ये वर्चुअल कॉल आपके हाथ में है, आपको इसकी वैल्यू को समझना है। और मैंने अपनी ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरिंग अपना 8 महीने में 34 किलो वजन घटाया। मेरी लाइफ चेंज हो गई। 1.5 साल पहले वजन घटाया था, आज मेरी हेल्थ इतनी अमेजिंग है, एनर्जी अमेजिंग है, स्किन बहुत अच्छी होगी और आज हर जगह बहुत सुंदर रेडी होके जाते हैं, फेवरेट कपड़े पहनते हैं।
जहाँ जाते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम ही होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आज हम अपनी सारी टीम के साथ वन वर्ल्ड वेकेशन में जा रहे हैं, जैसे हमने आपको सिखाया है। आज आपको नितिका मैम ने बोला कि आपको फाइबर कॉम्प्लेक्स और फाइबर टैबलेट को यूज करना है, वो बहुत जरूरी है। पर जब आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन को अपने अकाउंट से ऑर्डर करते हैं और कुछ समय का इकट्ठा मंगाते हैं, तो आप ऐसी लोकेशन को, ऐसी प्रमोशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। आज हमारी टीम से ऑलमोस्ट 50 लोग अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं, इसलिए हम एक्साइटेड। और मैं बहुत जल्दी आपको उनकी एक्साइटमेंट दिखाती हूँ, जो सब लोग हमारे साथ जा रहे हैं। तो पूरी टीम आज हमारे साथ जा रही है। आर यू ऑल एक्साइटेड? आप टीम की एक्साइटमेंट देख सकते हो। और ये सब सिर्फ बदल गई है, इनकी फैमिली साथ है, इनके बच्चे साथ हैं। तो सिर्फ स्टेक पीना जरूरी नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट खाना जरूरी नहीं है, सिस्टम को फॉलो करना, सोच को फॉलो करना जरूरी है। और ये सिर्फ शुरुआत है। जितने लोग इस कॉल पे हैं, जो नहीं हमारे साथ हैं, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। पर जो इस महीने प्रमोशन होंगे अनाउंस, मुझसे पूछिए, क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि हर बड़े इस पतले मोटे का खेल नहीं है। जिंदगी को कैसे जीना है, यहाँ पे हम सीखते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो बहुत इंजॉय करेंगे हम सबके स्टेटस और फोटोज देखना, बड़े मजे हमें आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच नितिका, यू आर डूइंग अमेजिंग। थैंक यू मेरे कोचेस एंड थैंक यू मार्क्यूज। नितिका, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनकी एनर्जी लेवल्स को, उनकी एक्साइटमेंट को, मैम को उनकी आवाज से हम सुन पा रहे हैं। मेरा इतना मन है, मैं नेक्स्ट टाइम अपने प्रमोशन को बिल्कुल क्लियर करके उनके साथ जाने वाली हूँ। और आज से उन चीजों को मैम जो कहेंगे, उन चीजों को और भी अच्छी तरह से, और भी जो हमारे गोल सेट करवाते हैं, उन चीजों को फॉलो करने वाले हूँ। तो नेक्स्ट मैं आज साहिब सर से सुनना चाहती हूँ, उनकी एक्साइटमेंट लेवल को जरूर फील करना चाहती हूँ। तो सर, आप प्लीज अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिएगा। All right, good morning everyone. Wish you a very, very, very happy good morning to all. And आज के लिए तो बहुत ज्यादा excited है। 2 मिनट में अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम साहिब अमीर सिंह है, संगरूर दिल्ली से रहने वाला हूँ। इस सिस्टम को करने से पहले मैं एक मंगरे का स्टूडेंट था। खालसा कॉलेज पटियाला से मेरी स्टडी रही है। 2 साल यूनिवर्सिटी में लाइफ बहुत अमेजिंग थी। बट जैसे ही मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था। मैंने अपनी फैमिली का बिजनेस ज्वाइन किया। वहां पे रह के हेल्थ जो थी वो खराब होनी स्टार्ट होगी, बिकॉज खाने पीने की आदतों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, गलत हो चुकी थी और वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। न्यूट्रिशन की नॉलेज मिली अमेजिंगली। सबसे पहले अपना 16 किलो वजन कम किया, 16 kg बॉडी वेट रिड्यूस किया और उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मिला। और मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे वोकेशंस का बहुत ज्यादा शौक था। चाहे कोई छोटी वोकेशन हो, चाहे कोई बड़ी वोकेशन हो, मैं हमेशा से एक ही चीज कहता हूँ, मुझे घूमना है। मैं टिक के नहीं 100% आपकी वो चीज पूरी होती है। और मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे वोकेशन चाहिए और कोई मुझे वोकेशन दे। बट ये सपना भगवान ने हमें पावर दी कि मैं तो तुम्हें वोकेशन दे रहा हूँ, क्या तुम अपने लोगों को वोकेशन दोगे या नहीं दोगे? और उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। आज हम अपनी टीम के साथ पूरे 55% के साथ वन वर्ल्ड जा रहे हैं। बहुत मजा करने वाले हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं और सभी लोग अपनी टेंशन को घर पे रखे हैं। और एवरी सिंगल पर्सन, सभी पर्सन एंजॉय करने वाले हैं। एंड ये कब होगा? जब हम अपने टीचर कोचेस का कहना मानेंगे, उनकी बात को अच्छे से सुनेंगे और वो क्या कह रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड आप बहुत एंजॉय कर सकते हो। एंड ये लाइफ सभी आप जी सकते हो। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आने वाली प्रमोशन पे वर्क करना है। जो भी प्रमोशन निकलेगी अपने कोचेस के साथ बात कीजिए, क्वालिफाई कीजिए एंड नेक्स्ट टाइम ऐसी लोकेशन पे आप भी जाने वाले हो। Thank you so much, Vedika. You're doing amazing. Over to you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब तो मुझे क्रेविंग हो रही है कि मुझे नेक्स्ट टाइम इस वेकेशन पे जरूर जाना है। और हम देख सकते हैं कि इस सिस्टम में हम सिर्फ वजन नहीं खेल रहे हैं, हमें पतला मोटा ये तो साइड पे है। ये हमारी वेकेशंस को लेके, हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारे ओवरऑल हम कितना हैप्पी है, उन सब चीजों को ये हम इस चीज में ध्यान रख पाते हैं। हम वेकेशंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। हम अपने हम किस को वेकेशंस को, मुझे इतना पर्सनली मुझे वेकेशन इतना पसंद है, तो मैं उन चीजों को जरूर क्वालिफाई करना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ। मैम गुनीत लिखा, सोनिया लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
थैंक यू मैम अनम्यूट ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀਆ ਫਰਮ ਮਾਨਸਾ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 36 kg ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੋਰੀਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੀਸੀਓਡੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹਸਬੰਡ ਨੇ 42 kg ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੇ 7 kg weight gain ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਮ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰਬਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਂਡ ਫਾਈਬਰ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ है मैं थैंक्स करती हूँ हर्बल लाइफ थैंक्स करती हूँ गुंजन मैम साहिब सर थैंक यू अमेजिंग मैम, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। और नेक्स्ट अपनी साइड की साइड से मैं शेयर करवाना चाहती हूँ। सर आप अपनी साइड से शेयर करवा सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम मनीष है, तिरौला से बिलोंग करता हूँ। मेरी से लेके अब तक मैंने अपना 28 किलो वेट कम कर लिया है और अपनी माइग्रेन की और फैटी लिवर की प्रॉब्लम को बिल्कुल क्योर कर दिया है। अपनी सेहत के लिए आया था, आज हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं और अपनी टीम के साथ आए हैं। बहुत इंजॉय करेंगे फन वर्ल्ड में। थैंक यू करता हूँ साहिब सर, गुंजन मैम, प्रेमजीत सर का, जिन्होंने हमें सिस्टम के बारे में समझाया और हमें मौका दिया लोगों की हेल्प करेगा, लोगों की दुआएं लेने का। थैंक यू। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन मेरा नाम मनजीत कौर धनौला तो बिलोंग करती हैं ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 26 kg फैट लॉस ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਨ ਵਰਲਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ Hello, good morning, ma'am. I am thank you my coaches Riddhi ma'am and Gunjan ma'am ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਈਡਲ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨ। मेरा मीना बनारस से बिलोंग करती है आप सेशन चैनल पेमेंट हो गए क्या मेरी बात लॉस लगा अच्छे बनबट जा रहे हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूं अमेजिंग, हम उनके एक्साइटमेंट लेवल्स पे सब फील कर पा रहे हैं। वो कितना एक्साइटेड है, उन्होंने अपनी हेल्थ को ठीक करा और आज वो इतनी अच्छी वेकेशन को एंजॉय कर पा रहे हैं। ये मैम आप शेयर करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन मेरा नाम रेजा बनारस से बिलोंग करती हैं ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗਲੀ 18 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪਾਈਕਲ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਾ क्योंकि मेरी फैमिली एंड मेरी टीम दोनों मेरे नाल जा रहे हैं बहुत अमेजिंग फन आऊगा ਤੇ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ अमेजिंग, यस मैम, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं मैं तो जरूर इस वेकेशन को क्वालिफाई करके इस मंथ जरूर आपके साथ जाने वाली हूँ। और हाँ जी मैम, आप अपनी साइड से शेयर करिए आप। गुड मॉर्निंग मैम मेरा नाम रेजवल है बटाला से बिलोंग करती हैं वंडरफुल न्यूट्रिशन लेके अपना 27 वेट लॉस किया बहुत सारे हेल्थ इश्यू बीपी शुगर थायराइड इंजॉय करके आइडल बेटे ने अपने आइडल का अचीव किया मैम ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ ਅਸੀਂ ਫਨਵਰਲਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ एक्साइटेड है फ्रेंड्स थैंक यू वेरी गुड मैम। बनारस ये मंथ में मैंने अब तक अपना 12 kg वेट लॉस कर लिया है मेरे को सर्वाइकल फैटी लीवर माइग्रेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी सारे हेल्थ इश्यूज क्योर हो चुके हैं मैम फन वर्ल्ड के लिए एंजॉय करने के लिए थैंक यू हर्बल लाइफ गुड मॉर्निंग मैम मेरा नाम सुनीता रानी है बरनाली ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੌਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने 10 ਕਿਲੋ weight loss ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈंने ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਫਨ ਵਰਲਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ बहुत खुश है मैम मैं थैंक यू करती हूँ आपकी दीदी मैम का गुंजन मैम का साहब सर का प्रेम जी सर का बहुत बहुत थैंक यू नितिका मैम ओवर टू यू थैंक यू सो मच थैंक यू मैम, अमेजिंग। हम उनकी एक्साइटमेंट उनकी एनर्जी हम फील कर पा रहे हैं इस वेकेशन के। यही फायदा है कि हमें सिर्फ यही नहीं कि हमारा वजन घट गया बढ़ गया, हम वेकेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं और उसमें इतना एंजॉय कर सकते हैं अपने लोगों के साथ अपने कोचेस के साथ, जो कि मेरा एक ड्रीम है और ये इस मंथ जरूर मैं पूरा करने वाली हूँ। तो मैं नेक्स्ट अनम्यूट करना चाहती हूँ मैम अंजू बन से लेके अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर।
साल मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैम मैंने इस न्यूट्रिशन को लेके अपना शुगर लेवल ठीक किया है, अपना ब्लड प्रेशर भी ठीक किया है। शुगर मुझे 2 इयर्स से थी, ब्लड प्रेशर 18 इयर्स से था। मैंने अपने इंचीज और मैंने अपने घुटनों का पेन वगैरह सब दूर कर लिया है और मैं इस न्यूट्रिशन से बहुत खुश हूँ मैम। थैंक यू मैम। वेरी गुड, अमेजिंग। हमें अगर हम अपने ईटिंग हैबिट्स को अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, ये हमारे छोटे छोटे चेंजेस हमारी एनर्जी, हमारी एक्साइटमेंट, हमारे हेल्थ इश्यूज तो साथ में रिमूव होते ही हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें डॉक्टर्स के नहीं अपनी हेल्थ पे पैसा लगाना है, हमें अपनी हेल्थ को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं हमें वो देखना है। तो नेक्स्ट इनवाइट करना चाहते हैं सुखप्रीत लिखा है मैम, अपनी साइड से इनवाइट करके शेयर कीजिए। हाँ जी मैम, हेलो 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 मैम। हाँ जी मैम, शेयर करिए, आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो मैम, मेरा नाम सुखप्रीत कौर। हाँ जी मैम, शेयर कर सकते। हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम, आ रही है, आप शेयर करिए। हेलो मैम, मेरा नाम सुखप्रीत कौर, मैं संगरूर ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈंने ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 18 ਕਿਲੋ weight lose ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ thyroid ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ, ਸਹਿਬ ਸਰ ਦਾ ਤੇ ਕਰਿੰਦੂ ਸਰ ਦਾ। ਥੈਂਕ यू हर्बल लाइफ। अमेजिंग, हम उनकी रिजल्ट्स हम इंस्पायर करते हैं हमें लोगों को इस कॉल पे। तो नेक्स्ट एडमिट करना चाहती हूँ स्वर्ण शेख को लिखा है मैम, अपनी साइड से एडमिट करके शेयर कीजिए। स्वर्ण शेख को लिखा है मैम, अपनी साइड से एडमिट कर लीजिए। अमेजिंग। तो नेक्स्ट हमारी मेरा पार्ट इतना ही था। नेक्स्ट हमारी सबकी सीनियर कोच का पार्ट है जो कि प्रिंसिपल सर का पार्ट है। तो ये बढ़िया सी क्लैपिंग के साथ और बढ़िया सी स्माइल के साथ उनको इनवाइट over to you sir, Premjit sir, over to you. थैंक यू नितिका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बढ़िया से क्लैपिंग कर दो नितिका के लिए। आज का सेशन बहुत ही मजेदार था, खूबसूरत था, बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है फाइबर के बारे में। और बढ़िया सी क्लैपिंग सारे अपने लिए कीजिए जो सीखने के लिए रेडी हैं, अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए रेडी हैं, अपना लाइफस्टाइल बढ़िया कर रहे हो आप सब लोग। और एक अच्छी सी क्लैपिंग करें जो लोग फन वर्ड क्वालिफाई करके जा रहे हैं, उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। मतलब मैं सोच रहा था भी जिंदगी देखो आपकी है, चाहो तो पुअर फूड खाओ, दवाइयाँ खाओ, हॉस्पिटल में जाओ, चाहो तो थोड़ा सा चेंज करो अपने आप को, अपना खान पान अच्छा करो, कुछ लोगों को बदलो और वेकेशन पे जाओ। देखो चॉइस भगवान ने आपको दे दी है, भगवान ने हमें ब्रेन दिया सोचने के लिए। तो दुनिया में 3-4 लोग ऐसे हैं जो अपनी सेहत पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने सीखने पे इन्वेस्ट करते हैं, अर्ली अडॉप्टर होते हैं, कहना मानते हैं, विश्वास करते हैं, अपने आप पे वर्क करते हैं एंड दुनिया को बदल सकते हैं वो लोग। तो एक मैं सोच रहा था ऐसी आदमी तैयार हो रही है, जैसे हम डेली बोलते हैं कि 800 करोड़ लोग बीमार हैं, डिप्रेशन में हैं, अभी इतनी अच्छी फैमिली रेडी हो गई है उन लोगों को ठीक करने के लिए। ओके, तो इसके लिए बड़े सी क्लैपिंग कर दो, जिंदगी बहुत बढ़िया हो रही है। एंड मैं अपने बारे में बता दूं क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे नए भी होंगे। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है एंड मैं सिस्टम में 7 साल पहले आया था और मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, मैंने कभी फाइबर का नाम नहीं सुना था। इसके लिए क्लैपिंग कर दो। फाइबर क्या होता है, प्रोटीन, कोलेजन क्या होते हैं, कभी सुना नहीं था। हमें इतना ही पता था कि सामने लस्सी मिलती है, साथ में पकौड़े मिलते हैं, उधर कचौरियां मिलती हैं, उधर बढ़िया मिलती हैं, बस ये हमने नाम सुने थे। हमारे ब्रेन में वही रहता था, मतलब जो ब्रेन में होता है हम वही करते हैं। तो ऐसी हमारी लाइफ थी और वजन हो गया 146 किलो और बीमारियां लगी बुरी बुरी,
शुगर हो गई मुझे बहुत ज्यादा, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, स्पाइन हो गई, बॉडी में फाइबर जा नहीं रहा था, सिस्टम का पता नहीं था। मैं जेलोसिल पीता था, मुझे लगता था जेलोसिल पीने से सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए क्लैपिंग कर दो। मतलब सारा कुछ होते हुए भी, मतलब इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इतनी बड़ी शॉप है, सारा कुछ है, बिजनेसमैन है, सेहत के बारे में बिल्कुल जीरो थे, बिल्कुल जीरो। और अब लिख लो बड़ा बड़ा कि सेहत की नॉलेज ना होने की वजह से एक नॉर्मल इंसान जो है ना, वो अपनी इनकम का 70% हॉस्पिटल को दे देता है, फिर भी वो ठीक नहीं होता, सारी बॉडी उसकी अपसेट हो जाती है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि आज भी दुनिया में 82% लोग ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिनका पेट ही नहीं साफ होता। मतलब वो आधा घंटा फ्लश में बैठे रहते हैं, अखबार लेके, न्यूज लेके पढ़ते रहते हैं, फक्कियां लेते हैं, दवाइयां खाते हैं कि मेरा पेट साफ हो जाए, वो ही नहीं ठीक होता। अब बताइए कि कैसे चलेगी? अगर आपकी इनपुट और आउटपुट ठीक नहीं है बॉडी की, तो आपकी कैसे बॉडी ठीक होगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो बॉडी है ना, ये एक व्हीकल है, ये आपकी एक गाड़ी है। किसी गाड़ी में ना मिट्टी का तेल, मिक्स तेल डाल गया एंड वो झटके मारने लग गई, गाड़ी बंद हो गई, इंजन बैठ गया उसका। तो एक मैकेनिक को बुलाया, उस मैकेनिक ने क्या किया, उसकी ना लाइटें चेंज कर दी, क्या गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? फिर उसने डेंटिंग वेंटिंग कर दी, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उसने पूरा पेंट कर दिया गाड़ी को, उसके टायर चेंज कर दिए, उसका स्टीयरिंग चेंज कर दिया। एक पर्सन आया, उसने बोला भाई साहब ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? तो वो गाड़ी वाले ने बोला यार मेरा 2 लाख रुपए लग गया है, इतनी मैंने गाड़ी की रिपेयर करवा दी है, चलती है नहीं गाड़ी, दिक्कत बहुत आ रही है। उसने बोला दिक्कत क्या थी? बोला जी इसमें तेल मिक्स डाल गया, मिट्टी का तेल, वो उससे गाड़ी जो है इंजन बैठ गया। उसने बोला यार इसकी तो टैंकी साफ करने वाली है, इसकी टैंकी साफ करो, अब तो भी चलेगी ना, ये आप कर क्या रहे हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हमारी टैंकी में जा रहा है पुअर फूड, हमारे पेट में, हमारे ब्राह्मण स्थान में, और हम डॉक्टर के पास जाके अपना पित्ता निकलवा लेते हैं, यूट्रिस हमारी रिमूव हो जाती है, हम सर्जरीज करा लेते हैं, स्टंट डलवा लेते हैं, पेस मेकर डलवा लेते हैं। ये हो रहा है हमारे साथ। अगर बॉडी को फिट करना है तो इसकी टैंकी साफ करनी पड़ेगी। अगर गाड़ी की टैंकी साफ नहीं है, कोई मैकेनिक ठीक नहीं कर सकता उसको। ऐसे अगर आपकी बॉडी में फाइबर नहीं जा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, तो दुनिया को कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। अच्छा, किस किस ने सुना है, आप लोग बोलते हैं मैं ना थायराइड की गोली 3 साल से खा रही हूँ, मैं ना शुगर का इंसुलिन का टीका 10 साल से लगा रहा हूँ। सुना ना, सब लोगों ने सुना है। मैं तो फैमिली में भी ऐसा हुआ है सबके साथ। उसका कारण क्या है कि हमारी बॉडी को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, बस हम पेट भर रहे हैं। एक होता है खाना जो हम भूख लगने पे खा लेते हैं, सोचते नहीं है इसमें क्या है क्या नहीं है। एक होती है न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी की नीड है। तो आप एक पॉइंट लिख लो कि 2 तरह की बॉडी होती है, एक होती है एसिडिक बॉडी, एक होती है अल्कलाइन बॉडी। अगर आपकी बॉडी एसिडिक हो गई है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, तो दुनिया की सारी बीमारियां, दुनिया के सारे हॉस्पिटल, सब डॉक्टर आपकी वेट कर रहे हैं। कमा लो 50 साल जितना कमाना है, 20, 50, 2 करोड़, 10 करोड़, कितना कमा लोगे आप? महीनों में खत्म हो जाएगा हॉस्पिटल में अगर बॉडी की केयर नहीं करोगे। एक आप लिखो कि बॉडी आपकी 2 काम करती है, 2 काम बॉडी करती है, एक डाइजेशन का काम करती है, एक रिपेयर का काम करती है। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, फाइबर तो जा ही नहीं रहा बिल्कुल, इसने डाइजेशन कैसे करेगी? बॉडी की सफाई कैसी होगी? जैसे बड़ा अच्छा अभी पॉइंट बोला है नितिका ने कि स्पॉन्ज होती है, उसको पानी में रखो, वो सारा पानी सोख लेती है। अगर आपकी बॉडी में फाइबर नहीं जा रहा, वो सारी गंदगी अंदर ही पड़ी है, फिर आपकी विस्टर फैट बढ़ेगी, BMI बढ़ेगी, फिर क्या होएगा? ये शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल, कार्डिक प्रॉब्लम में आज का जो सिनेरियो है ना, मैं बताता हूँ, 10 में से 4 लोगों को कार्डिक की प्रॉब्लम है, हार्ट की गोली खाते हैं लोग। 10 में से 6 लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, सुबह उठते ही गोली खाते हैं, खाने से पहले, कोई खाने के बाद खाता है, कोई खाने के बीच में भी खाते हैं, इंसुलिन लगाते हैं लोग। बट लोग कहते हैं कोई शुगर ही है तो सारे हो जाती है। 60 साल की उम्र में पता क्या होता है? संत चलते भले, नगरी वसदी भली। बच्चे भी कुंवारे होते हैं, हाय पापा जी कितने चले गए। ये हो रहा है हम सबके साथ। तो थोड़ा सा इसको सोचना है। सिर्फ अगर खाना पीना ठीक करने से, सही खाना खाने से, हमें कम नहीं खाना। वो लोग कहते हैं मैं तो कुछ खाता ही नहीं, मैं कुछ खाती नहीं, मैं जैसे अभी सिमरन ने बोला मैं तो सिर्फ फ्रूट सैलेड खाती थी। हमें सही खाना खाना है।
मुझे भी लोग बोलते हैं सर फाइबर की लोड है, फ्रूट खा लेंगे, सलाद खा लेंगे। मैं क्या, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जो केमिकल्स हैं वो कैसे निकालोगे? उसमें जो स्प्रे डला हुआ है, जो चाइनीज केमिकल मिलाए गए हैं, अंगूरों को एक रात में पका लेते हैं। लोग कहते हैं सर प्रोटीन खाने की लोड़ है, चिकन खा लेंगे। अब वो वीडियो देखो, छोटे छोटे जो चूचे होते हैं ना, उनको इंजेक्शन लगा के 4 दिन में 4 किलो का कर देते हैं वो लोग। खा लो प्रोटीन। तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है, हमें अपना दिमाग नहीं चलाना है। लिख लो पॉइंट आप। अगर अपना दिमाग चलाएंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। हमें कोच का कहना मानना है। कितना तो सिंपल है, सुबह जब शेक बनाते हो आप, उसमें प्रोटीन डालते हो, शेक में डालते हो, उसमें 2 स्पून फाइबर के ऐड कर दो, फाइबर कॉम्प्लेक्स के 2 शाम को ले लो। और एक्टिवेट फाइबर है वो दिन में 3 बार ले लो खाने से पहले। होगी बॉडी की सफाई। एक और पॉइंट लिख लो कि आपकी बॉडी को दवाई नहीं चाहिए प्रभु जी, इसको सफाई चाहिए, सफाई। दवाई जो है वो बीमारी को दबाती है, ठीक नहीं करती। लेकिन जब भी बॉडी की सफाई होती है, डिटॉक्सिफाई बॉडी होती है, बॉडी की सर्विस होती है, तो बॉडी में हीलिंग पावर होती है, वो बढ़ती है। आप लिख लो कि एक अच्छा खाना खाने से, बैलेंस फूड खाने से आपकी बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ती है, और सेशन में बैठने से आपकी विलिंग पावर बढ़ती है। ये दोनों का ठीक होना जरूरी है। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। इसको ठीक करना है। इसको यहाँ पे हाथ लगा दो एक बार। इसको ठीक करना है। अगर यही ठीक नहीं है, कहते हैं इंसान बाद में बीमार होता है, पहले उसका मन बीमार होता है, तन बाद में बीमार होता है। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, फिर वैसा ही धन। अगर तन ठीक नहीं है तो इस बॉडी की ना कीमत आप दे नहीं सकते। इस बॉडी की कीमत, अगर ये बॉडी सही है तो ये 90 साल की एज में भी आपको इनकम करके देगी। आप बोलोगे 90 साल में? बच्चन साहब को देख लो, 80 के ऊपर है। धर्मिंदर को देख लो, हेमा मालिनी को देख लो, अनिल कपूर को देख लो। ये सब लोग जो है वो सीनियर सिटीजन में आ चुके हैं। चरणजीत सर को देख लो, कितने यंग लगते हैं। ओके, तो अगर आपकी बॉडी सही है ना, ये आपको सुख देगी। पहला सुख आरोगी काया, दूजा सुख घर खुली माया। ये आपको सुख देगी, सारी उम्र आपको कमा के देगी। अगर इसकी केयर नहीं करोगे फिर पूरी दुनिया के डॉलर लगा देना इसके ऊपर। डॉक्टर साहब बोलेंगे इन्हें घर ले जाओ। एक छोटा सा वो किस्सा है कि अगर 2 इंसान झगड़ पड़े ना, तो एक इंसान बोल दे सॉरी, तो झगड़ा खत्म। डॉक्टर आया बाहर ऑपरेशन थिएटर से, अगर उसने बोल दिया सॉरी, तो बंदा खत्म। तो थोड़ा सा इस सिस्टम को समझिए, अपने आप पे काम कीजिए। इन बातों को मजाक में नहीं लेना है, सीरियस होकर लेना है। जिंदगी टोटली आपकी चेंज होएगी। और अगर आपने आपको आइडियल वेट पे कर दिया, कामयाब हो गए आप, 10 महीने आपने कहना मान लिया अपने कोचिस का, होएगा पता क्या? पूरी दुनिया पीछे पीछे आएगी आपके कि सर ਤੁਹਾਡੇ वर्गा बनना है, बस अपने वर्गा बना दो, बस किवें कीता तुसी। फिर आप 3 to 1 का प्लान बोलोगे, वो तो करेंगे। अगर बोलोगे ना 32 लाख का प्लान लेना है, तो भी लोग लेंगे। जिन लोगों ने प्लान लिया ना 3 to 1 का, लेने से पहले सोचते होंगे ले ना लें, लेकिन अब जब रिजल्ट आ गया ना, वो कहते हैं ये जो सर रिजल्ट आया ना, ये 3 करोड़ में भी नहीं मिलना था हमें। इसके लिए क्लैपिंग कर दो। जो अभी जब बॉडी मिली है ना, जो दिव्या बॉडी मिल गई है, कंचन सी काया हो गई है, ये 5 करोड़ पे लाके मिलनी नहीं थी, जो 3 to 1 में मिल गई है। तो अपने आप पे काम कीजिए। सारे प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं। ये नहीं सोचना कि मल्टीविटामिन खत्म होगी तो मैं मेगा 3 लूंगी, मेगा 3 खत्म होगी तो मैं कैल्शियम ले लूंगा, कैल्शियम खत्म होएगा तो फिर मैं फाइबर ले लूंगा। ऐसा नहीं सोचना है। आंखों का डॉक्टर और है, ये ब्रेन का और है, हार्ट का डॉक्टर और है, लीवर का और है। सारी बॉडी की केयर करनी है, सारी बॉडी को। अच्छा, आपकी थाली में दाल पड़ा है, आपकी थाली में फाइबर पड़ा है, मतलब सैलिड्स पड़े हैं, थोड़ा सा कर्ड पड़ा है, चपाती पड़ी है, तो आप छोड़ देते हो क्या कुछ उसमें से? सारा खाते हो ना आप, तो न्यूट्रिशन कैसे छोड़ दे? अगर डॉक्टर बोलता है कि 32 की 32 गोलियां खानी है आपको, खाते हैं ना लोग। 10 गोलियां सुबह ही खा लेते हैं, 10 दोपहर में, 10 रात में खाते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं। अगर यार एक सिंपल सा पर्सन 32 गोलियां खा रहा है, तो हम 15 न्यूट्रिशन यूज नहीं कर सकते बॉडी के लिए? एक आप लिखो कि अगर आपको न्यूट्रिशन लेकर फिट होना एक्सपेंसिव लगता है ना, तो बीमार हो के हॉस्पिटल में रहना, आईसीयू में रहना, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप उस पर्सन को पूछो जो हॉस्पिटल में पड़ा है,
वेंटिलेटर पे, वो हाथ जोड़ के बोल तो सकता नहीं, भगवान को ऐसा कहता है एक बार घर भेज दो मुझे, एक बार मुड़ के दारू नहीं पींदा, एक बार मुझे घर भेज दो, मुड़ के सिगरेट नहीं पींदा। ऐसा सोचते हैं लोग, एक चक्कर लगा के ये वहां पे। तो अपने अपने काम कीजिए, हम बहुत लकी हैं जो ऐसे सिस्टम में हैं। और मैं कहता हूं जो इस सिस्टम में आके भी लोग फिट नहीं ना हुए, उनको तो भगवान भी फिट नहीं कर सकता। वो अपनी हाथ की रुखाएं देखो उनके क्या बोलती हैं। तो अपने अपने काम कीजिए। फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाइए, अपने गोल लिखिए, अपना प्लान लिखिए, आप चाहते क्या हो, क्यों आए हो यहाँ पे, अपना वाई याद रखिए। अगर आपको कोई बोले ना बड़ा खर्चा कराता, अपना पहला दिन याद करो कि क्या हाल था मेरा, किसने मेरा हाथ पकड़ा था। कोई पर्सन आपके साथ है जो आपकी हेल्प करने को रेडी है, उसको कभी छोड़ना मत जिंदगी में। मैं अपने कोच को कभी नहीं छोड़ूंगा जिसने मुझे जिंदगी दी है। मतलब जिंदगी जीने के लिए सारा कुछ होते हुए हमारे पास, हम कभी वेकेशन पे नहीं जाते थे, टाइम ही नहीं था हमारे पास, सारा कुछ था, टाइम ही नहीं था। फिर टाइम के साथ क्या होगा, सेहत ही नहीं थी, कुछ सारा जीरो हो गया। अगर सेहत नहीं है आपके पास तो कुछ भी नहीं है आपके पास। सेहत बहुत जरूरी है, बाकी दे काम बाद से, पहला सेहत जरूरी है। अपने आप पे काम कीजिए, सबसे बढ़िया गिफ्ट है आइडियल वेट। अपने आप को लेके आओ, फिर अपनी फैमिली को लेके आओ, बाकी देखा जाएगा, दुनिया माने ना माने। अपने आप को तो फिट करिए आप। मैं कहता हूँ कोई बिजनेस मत करो सिस्टम में, आप अपने आप को फिट कर दो, बस अपने आप को, फैमिली को फिट कर दो, यही बहुत है। फरीदा आप सवारे मैं मिले, अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाइए। डेली सुबह जल्दी उठिए एंड खूब सारा पानी पीना है और खूब न्यूट्रिशन लेना है, भगवान का नाम लेना है, माता पिता का आशीर्वाद लो। अगर आप सारा कुछ कर रहे हो बट आपके माता पिता का आशीर्वाद नहीं ले रहे हो तो बहुत बड़ी कमी रहेगी जिंदगी में। उनके जाने के बाद आपको पता चलेगा, जब उनकी तस्वीर देखोगे, हाय चले गए पापा, चले गए मम्मा। अगर आपके पास हैं तो उनका आशीर्वाद लो, उनको खुश रखो, उनके पास बैठो, उनके साथ बैठ के अपने दिल की बात शेयर करो, उनकी बात सुनो। अगर वो दुनिया में नहीं है तो उनकी तस्वीर के पास खड़े होकर उनको याद करो, वो आपके पास ही होंगे, वो कहीं नहीं गए हैं, हमेशा आपके पास रहते हैं। जुड़ में संग सदा है नाले पूता, माता की इसी तरह ग्रंथ में लिखा है, वो हमेशा आपको दुआएं देते हैं। उनकी खुशी लेनी है और लोगों की हेल्प करनी है। 90% अपने परिवार के लिए करो, अपने बिजनेस में करो, 10% टाइम लोगों को दे दो, लोगों की हेल्प करो, जिंदगी बदल जाएगी आपकी जिंदगी। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया प्रवान, कहते हैं कि 68 तीर्थों पे घूम के आए, 68 तीर्थों पे घूम के आए, वो सेवा करके आए। जितना फल उसको मिलेगा ना, उससे भी ज्यादा फल मिलेगा। एक किसी की हेल्प कर दो आप, किसी के फेस पे मुस्कुराहट ला दो बस। रुलाना तो दुनिया जानती है, हंसाने वाले बहुत कम है, कम तोलने वाली तो दुनिया बहुत है, पूरा तोड़ने वाले बहुत कम है, नेगेटिव करने वाली तो दुनिया बैठी है, पॉजिटिव करने वाले बहुत कम है। मतलब चंदन के पेड़ बहुत कम है, वनस्पति तो बहुत है। हमें चंदन का पेड़ बनना है। अगर आपका दिया जल गया है, आपको नॉलेज हो गई है, तो दिए जला दो बुझे हुए। पूरी दुनिया के दिए बुझ चुके हैं, लोग बुझ गए हैं, लोग उदास है अंदर से, ऊपर से कहते हैं हम तो बहुत ठीक है, फिट है, बड़ी कृपा है, बड़ा शुक्र है, ऐसे बोलते हैं लोग, अंदर से लोग बहुत दुखी हैं। उनके पास जब बैठोगे ना, फिर पता चलेगा आपको, दुख की पंडा खुलियां सुख ना निकले कोई। फिर अपना लोग दुख रोते हैं। जो भी आपके पास लोग आते हैं, पहले अपनी स्टोरी शेयर करो, फिर उसकी स्टोरी सुनो, आप क्या हाल है आपके, क्या दिक्कत है आपको। सुनने से ही लोग ठीक हो जाते हैं, बताने से ही लोग ठीक होते हैं। 50% तो वहां रिजल्ट आ जाता है। तो ये काम जरूर करो, दिन में 5 लोगों से डेली हेल्थ की बात करो, अपनी फैमिली की बात करो, जो आपको रिजल्ट मिले हैं। जादू हो जाएगा, बिल्कुल जादू। पूरी दुनिया को बदलना, मैं अकेला कैसे बदलूंगा। 7 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं ना 5 साल में सारा संगरूर फिट कर दूंगा। कैसे करूं, अकेला तो नहीं कर सकता ना। मतलब 2 को फिट करते हैं, 4 लोग और मोटे हो जाते हैं। हर तीसरे दिन यहाँ पे बर्गर की शॉप खुल जाती है, वहां पे मेले लग जाते हैं। एक जूस की रेडी खड़ी होती है, उसके साथ ही बर्गर की रेडी है। जूस की रेडी पे तो कोई बंदा ही नहीं होता है, एक आध होता है। और जो फास्ट फूड की रेडी है, वहां पे मेले लगे होते हैं। लाओ न्यूडल, लाओ मंचूरियन, लाओ मोमो। अच्छा मुझे ये बताइए कि नूडल में कितना फाइबर होता है, मंचूरियन में कितना फाइबर होता है, कोल्ड ड्रिंक में कितना फाइबर है। अगर हम खाने से पहले सोच लेंगे तो, अब खाने के बाद बोलते हैं लोग, सर मैं खा गई है ना, अब खा गई तो क्या करूं, फिर उसको फाइबर की गोली खा लो, निकलेगा तो बात देख लेंगे। सर मैं ब्याह पे गई थी, मैं ना उसे थोड़ा कड़ा खा गई, तो पहले 2 गोली फाइबर की खा के जाते घर से, आके फ्रेश पीते, तो आपका मन ही नहीं करता खाने को, वहां पे फ्रूट खा के आते घर में। तो थोड़ा थोड़ा अपने पे काम कीजिए। और कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो अपने कोच से बात कीजिए, इधर उधर मत देखिए, अपने कोच को पूछिए, सर मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है, ये खाऊं ना खाऊं, क्या खाऊं, और वो आपको डेली बताएंगे। वो इसलिए वो आपके भगवान है, वो आपके माता पिता है, आपका भला सोचते हैं आपके कोचेस। तो किसी का भी बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं सोचना है,
और अपने आप पे वर्क करना है। थैंक यू और सबका थैंक यू वेरी मच। और मैं एंड में लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको कहना चाहता हूँ कि 2 जुलाई, ऐसे करो सारे, ऐसे करो, वी बनाओ, 2 जुलाई गुरमुख सर हमारे लिए जो भगवान है, मैंने भगवान नहीं देखा, बस मैंने गुरमुख सर को देखा। उनकी जो बातें हैं वो मेरे लिए भगवान के वचन है। उनसे मिलना है आपको, ओके। मतलब 600 की टिकट लेनी मुश्किल लगती है लोगों को, 3000 के टेस्ट कराने आसान लगते हैं। अब बताते हैं ना किसी को आना है, हाँ जी आएंगे आएंगे, 600 की टिकट है, अच्छा सोचेंगे, सोचना नहीं है, आना है आपको, ओके, सोचना नहीं है, आना है। और अगर आपको वो सेशन अच्छा ना लगे गुरमुख सर का, मैं आपको 1200 रुपये रिटर्न करूंगा, 1200 रुपये। अगर आपने 5 टिकट करवाई है 6000 रुपये की और एक पर्सन ने भी बोल दिया यार मजा नहीं आया, तो मैं आपको 12000 रुपये रिटर्न करूंगा, ओके। आप करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली के सारे मेंबर्स को लेके आओ, अपनी टीम को लेके आओ, जिंदगी बदल जाएगी। एक आखिर में एक बढ़िया सी क्लैपिंग सारे अपने लिए कर दो, नीतिका लिए फिर से क्लैपिंग कर दो, डॉक्टर गुंजन साहब के लिए कर दो, और जो लोग वेकेशन पे गए हैं उनके लिए क्लैपिंग कर दो, भगवान के लिए क्लैपिंग कर दो। थैंक यू सबका, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू नीतिका, थैंक यू सो मच, लव यू और ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਦਿਖਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਰੇਟ, चिंता ना करो, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। 400 ਦੇ 2 ਕਰਤੇ, 200 रुपये ला लो कोई, नाले गारंटी वाली है। केड़ी है इसमें भी 220 पुराने का अपने साइड भी सामने अपनी है। और सरकार की हाल है साहब, ठीक है? कर्नल साहब, साहब फौजी साहब, अच्छा, ओ वेरी गुड। चलो जो मर्जी ले लो, कोई नहीं, चंगी थां ते जा रहे हो। बड़ा जी लगदा थे जाके, मैं 2 बारी गया आनू जी नहीं करता। वेरी गुड। सानू तो एक बारी सेवा मिली थी, कीर्तन की सेवा मिली थी। हाँ मैं मंगा दूंगा। इतना बड़िया ने बेटे, बेटे आज फर्स्ट कौन आया थी? आज फर्स्ट कौन आया था? पूरा होया मसला हल के नहीं? बस चल रहा है, कल भी जा रहे हैं। यार पता नहीं पुराने जमाने की सोच होती है, बाकी उंगल लाने वाली बहुत नहीं वीरे। बेटे सब तो पहला कौन आया अज? सोनू कौन है? तू है? बुलाओ यार। 2 बजे हैं? 2 भी सर, आधे फिर फोटो करा ही लेते फिर पूछ लूँगा। सारे कस्टमर मुड़ भी रहे ना, कस्टमर मुड़ भी बहुत रहे बेटे। स्माइल करो। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। ओ सोनू को बुला दो भैया, ऊपर क्या जहाज चढ़ के जाना है, तुम बुला लिया उन्होंने। एक ही जवाब है, जब कि पानी मंगे और पानी वाली गई हुई है, सारे आप ला दो। जे झाड़ू मारना झाड़ू नहीं लभदा, पोचा पोचा नहीं लभदा, एक ही चक्कर है। और भाई मोबाइल जमा करा दो अपने अपने, नहीं पक्के ही कर दूँ, जे आप ही कराओगे 2.5 लाख का मोबाइल लेके दूँ, जे आप करा देंगे फिर 2.5 लाख का मोबाइल लेके दूँ।
ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਸਰ ਲੈ ਦੇਖ ਲਓ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਡੇਲੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਡੇਲੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਡੇਲੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਵਾਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਉਧਰ ਹੀ ਉਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 70 ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹਲੇ ਫੜ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣਾ ਕਸਰ ਆਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਗਈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਲੰਡਰ ਇਹ ਜੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਦੇਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕੱਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੇ ਦੋ ਚੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਪਾਣਾ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਫਿਰ 2nd ਤੇ ਦੇਣੀ ਆ ਫਿਰ ਫਸਟ ਤੇ ਸਰ ਚਾਹ ਦੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸਰ 3 ਟਾਈਮ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਜੀ ਫਿਰ ਸਰ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ 1.5 1.5 ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰੂੰ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏ ਬਸ ਠੀਕ 3 ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਣੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਸਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥਰਮਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹੂ ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਥਰਮਸ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹ ਹਾਂਜੀ ਥਰਮੋਸ ਚ ਪਾ ਉਹਦੇ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੈਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ चलो ये भी ठीक है और यार सुनाना वो आ गया वही सर पता नहीं है तो जा करेगा अभी पता नहीं है अच्छा किलो लस्सी वाले पैसे कह रहे थे कल लस्सी वाले हाँ कितने बंदे सी 6 जी 6 चौके 24 दे देना कोई नहीं दवा देना मेरा बैग ले हो रहे जेब खाली है खाली तो हुसन आऊगा तो मोबाइल लेनी बिच पा दी उसने तो ऊपर पा मोबाइल लेके आओ हाँ पुत्र गाड़ी हाँ ये खड़ी होगी और ड्राइवर कितने बुलाएंगे चलानी आती है पूछो ना गड्डी चलानी आती है
ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੇਰਾ ਬਣਾ ਲਾਓ ਲਾਓ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੁਰਗਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁਸਨ अपना मेंबर बनवाया क्लैपिंग कर दो सारे नहीं बढ़िया जी क्लैपिंग करो जी क्लैपिंग नाम बताओ बेटे अपना लवली नाम है कितना प्यारा नाम है लवली ठीक है बड़े स्टाफ बहुत अच्छा सारा बड़े प्यारा लगता है बहुत सारा लगा